आत्म प्रेम की शिक्षा प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा दूसरों की सेवा करता हूं, उनके बारे में सोचता हूं और उनके लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे खुशी और संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। मुझे अपने जीवन में बहुत खालीपन महसूस होता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस खालीपन से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने उस युवक की बात ध्यान से सुनी और कुछ क्षण के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी का स्रोत नहीं था। वह थकान और प्यास से बेहाल हो गया था। तभी उसे दूर एक नदी दिखाई दी। वह व्यक्ति खुश हो गया और दौड़ते हुए उस नदी तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसने देखा कि उसके पास कुछ और लोग भी खड़े हैं जो उससे पहले से प्यासे थे। उसने सोचा कि पहले उन लोगों को पानी पीने देना चाहिए ताकि वे तृप्त हो जाएं। उसने उन सभी को पहले पानी पिलाया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो वह खुद इतना थक चुका था कि पानी पीने की शक्ति भी नहीं बची और अंततः प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, उस व्यक्ति ने सही किया या गलत? युवक सोच में पड़ गया और धीरे से बोला, भगवान, उसने सही सोचा कि दूसरों को पहले पानी पिलाना चाहिए, लेकिन अपनी प्यास को नजरअंदाज करना गलत था। अगर वह खुद स्वस्थ रहता और पानी पी लेता तो और लोगों की और भी अच्छी तरह से मदद कर सकता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा उत्तर सही है। दूसरों की सेवा करना और उनके बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद की देखभाल करनी चाहिए। यदि तुम खुद को भूल जाओगे तो एक समय आएगा जब तुम दूसरों की भी मदद नहीं कर पाओगे। आत्म प्रेम का मतलब स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि खुद को समझना, अपनी जरूरतों का ध्यान रखना और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम्हारा मन और हृदय संतुलित रहेगा और तुम दूसरों की भी सही ढंग से सहायता कर पाओगे। युवक ने बुद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया और कहा, मैं समझ गया भगवान। मैं दूसरों के लिए इतना सोचता हूं कि खुद के बारे में कभी ध्यान नहीं देता। अब मैं समझ गया हूं कि अपनी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना कितना जरूरी है। बुद्ध ने युवक को आशीर्वाद दिया और उसे सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए अच्छा करना आवश्यक है, लेकिन खुद के प्रति भी प्रेम और करुणा रखना उतना ही जरूरी है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्म प्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं और अपनी देखभाल करते हैं, तभी हम दूसरों के लिए सच्चे दिल से कुछ कर सकते हैं। आत्म प्रेम हमें जीवन में संतुलन, शांति और सच्ची खुशी का अनुभव करने में मदद करता है।